नमस्कार दोस्तों, विद्यादीप में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के अध्याय 2 को समझने वाले हैं, जो है सजा यानी पनिशमेंट के बारे में। इस विश्लेषण में हम धारा 4 से लेकर 13 तक हर एक नियम को बहुत ही आसान भाषा में और उदाहरणों के साथ समझेंगे, ताकि आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं धारा 4 की। आप कह सकते हैं कि ये इस पूरे चैप्टर का बेस है, इसकी नींव है। ये धारा हमें बताती है कि बीएनएस के तहत अदालत किसी अपराधी को आखिर कौन कौन सी सजा दे सकती है। चलिए देखते हैं कि इस लिस्ट में क्या शामिल है। तो धारा 4 के हिसाब से कुल 6 तरह की सजाएं दी जा सकती हैं। पहला है मृत्युदंड यानी डेथ पेनल्टी, जो सबसे संगीन अपराधों के लिए होती है। दूसरा है आजीवन कारावास, मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और इसका सीधा सा मतलब है अपराधी की बची हुई पूरी जिंदगी के लिए जेल। तीसरा है कारावास, जो 2 तरह का होता है, एक कठोर जिसमें सख्त मेहनत करवाई जाती है और दूसरा सादा। चौथा है संपत्ति का संपहरण, मतलब फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, जिसमें अपराधी की संपत्ति को जब्त कर लिया जाता है। पांचवा है जुर्माना यानी फाइन, और छठा जो कि एक नई सजा है वो है सामुदायिक सेवा यानी कम्युनिटी सर्विस। अब यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर आपको ध्यान देना है। ये जो सामुदायिक सेवा यानी कम्युनिटी सर्विस है, इसे बीएनएस में पहली बार एक सजा के तौर पर जोड़ा गया है। ये दिखाता है कि कानून अब सिर्फ सजा देने पर नहीं, बल्कि अपराधियों को सुधारने पर भी जोर दे रहा है। और क्योंकि ये एक नया बदलाव है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो अब हमने ये तो जान लिया कि सजा कितने प्रकार की होती है, पर अगला सवाल यह है कि क्या एक बार दी गई सजा को बदला जा सकता है? बीएनएस की धारा 5 से 7 इसी प्रक्रिया के बारे में बताती है, यानी सजा के लघुकरण कम्यूटेशन और उसकी गणना के नियमों को स्पष्ट करती है। धारा 5 बात करती है दंडादेशों का लघुकरण यानी कम्यूटेशन की। इसका बहुत सीधा सा मतलब है किसी गंभीर सजा को हल्की सजा में बदलना, जैसे मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल देना। और ये शक्ति केंद्र और राज्य सरकारों को दी गई है, ताकि वे किसी मामले की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए सजा में थोड़ी नरमी बरत सकें। अच्छा, अब धारा 6 एक बहुत ही आम कन्फ्यूजन को दूर करती है। कई लोगों को लगता है कि आजीवन कारावास का मतलब 14 या 20 साल की जेल है ना? पर ये बिल्कुल गलत है। इसका मतलब होता है व्यक्ति की प्राकृतिक मृत्यु तक जेल। हाँ, सिर्फ एक ही ऐसी स्थिति है जब इसे 20 साल माना जाता है, और वो है जब किसी सजा का हिस्सा यानी फ्रैक्शन निकालना हो। उदाहरण के लिए, अगर किसी कानून में लिखा है कि सजा आजीवन कारावास की आधी होगी, तो उस आधी की गणना के लिए इसे 20 साल मान लिया जाएगा और सजा 10 साल हो जाएगी। पर याद रखिएगा, ये सिर्फ कैलकुलेशन के लिए है, असल सजा पूरी जिंदगी के लिए ही होती है। धारा 7 अदालत को यह अधिकार देती है कि वो कारावास की प्रकृति तय कर सके, मतलब सजा पूरी तरह से कठोर हो सकती है, जिसमें कैदी से पत्थर तोड़ने जैसे सख्त काम करवाए जाते हैं, या ये पूरी तरह से साधारण हो सकती है, जिसमें कोई मेहनत का काम नहीं होता। और तो और अदालत चाहे तो सजा का कुछ हिस्सा कठोर और बाकी का साधारण भी रख सकती है। ये सब अपराध और अपराधी की प्रकृति पर निर्भर करता है। कारावास के अलावा जुर्माना भी एक बहुत आम दंड है, लेकिन सवाल ये है कि ये कितना हो सकता है, और अगर कोई इसे ना भरे तो क्या होगा? बीएनएस की धारा 8 इन्हीं जरूरी सवालों का जवाब देती है। तो धारा 8 का पहला नियम ये कहता है कि अगर किसी अपराध के लिए कानून में जुर्माने की कोई ऊपरी सीमा तय नहीं है, तो अदालत कितना भी जुर्माना लगा सकती है। लेकिन इसमें एक शर्त है, जुर्माना बहुत ज्यादा यानी एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। ये हमेशा अपराधी की आर्थिक स्थिति और अपराध की गंभीरता को देखकर ही तय किया जाना चाहिए। और अगर कोई अपराधी जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे इसके बदले में और जेल काटनी पड़ती है। इसके लिए भी नियम बिल्कुल साफ हैं। अगर जुर्माना 5,000 रुपये तक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने की अतिरिक्त जेल होगी। 10,000 रुपये तक के जुर्माने पर यह अवधि 4 महीने तक हो सकती है, और अगर जुर्माना 10,000 से ज़्यादा है, तो अधिकतम 1 साल की अतिरिक्त जेल का प्रावधान है। लेकिन यहाँ एक सबसे ज़रूरी सीमा लगाई गई है, इसे ध्यान से समझिए। जुर्माना न भरने पर जो अतिरिक्त जेल की सज़ा मिलती है, वो उस मूल अपराध के लिए तय अधिकतम सज़ा के 1/4 यानी 1/4 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकती। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी अपराध की अधिकतम सज़ा 4 साल है, तो जुर्माना न भरने पर दोषी को किसी भी हालत में 1 साल से ज़्यादा की अतिरिक्त जेल नहीं हो सकती, फिर चाहे जुर्माने की रकम कितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो।
अब एक और थोड़ी मुश्किल स्थिति पर बात करते हैं। क्या होगा अगर कोई व्यक्ति एक ही समय में एक से ज्यादा अपराध कर दे? सजा कैसी दी जाएगी? क्या सारी सजाओं को जोड़ा जाएगा? बीएनएस की धारा 9 और 10 इसी गुत्थी को सुलझाती हैं। धारा 9 दो स्थितियों को साफ करती है। पहली, अगर कोई व्यक्ति एक ही घटना में कई अलग अलग अपराधों का दोषी पाया जाता है तो अदालत तय करेगी कि सजाएं एक साथ चलेंगी या एक के बाद एक। आमतौर पर उसे सबसे गंभीर अपराध के लिए मिली सजा से ज्यादा जेल में नहीं रहना पड़ता जब तक कि अदालत कोई खास आदेश ना दे। दूसरी स्थिति है, अगर एक ही अपराध को कई बार दोहराया जाए, जैसे किसी को लाठी से 30 बार मारना, तो इसे एक ही अपराध माना जाएगा और सजा 30 गुना नहीं होगी। पर क्या होगा अगर अदालत को खुद ही ये शक हो कि व्यक्ति ने कई संभावित अपराधों में से असल में कौन सा एक अपराध किया है? मतलब ये पक्का नहीं है कि अपराध ए है या बी। तो धारा 10 इसका बिल्कुल सीधा सा जवाब देती है। ऐसी स्थिति में कानून अपराधी को उस अपराध का दोषी मानता है जिसकी सजा सबसे कम है। ये न्याय का एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो कहता है कि संदेह का लाभ हमेशा अपराधी को मिलना चाहिए। अब हम एक बहुत ही सीरियस टाइप की सजा पर आ रहे हैं, जिसे कहते हैं एकांत परिरोध या सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। ये सजा सिर्फ उन्हीं अपराधियों को दी जा सकती है जिन्हें कठोर कारावास मिला हो। एक बात और, एग्जाम में धारा 11 और 12 से सवाल बनते ही बनते हैं, तो इनको बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, धारा 11 और 12 को हमेशा साथ में पढ़ना चाहिए। धारा 11 बताती है कि कुल कितनी सजा हो सकती है। अगर सजा 6 महीने तक है तो ज्यादा से ज्यादा 1 महीना, 6 महीने से 1 साल तक की है तो 2 महीने, और अगर 1 साल से ज्यादा है तो मैक्सिमम 3 महीने। अब सवाल आता है कि यह सजा दी कैसे जाएगी। धारा 12 बताती है कि एक बार में 14 दिन से ज्यादा नहीं, और 2 बार के बीच में उतना ही गैप रखना होगा जितने दिन की सजा दी गई थी। और एक और खास नियम, अगर सजा 3 महीने से ज्यादा है तो किसी भी 1 महीने में 7 दिन से ज्यादा एकांत परिरोध नहीं हो सकता। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं इस चैप्टर की आखिरी धारा पर, धारा 13। यह धारा उन लोगों के लिए है जो सुधरने का नाम ही नहीं लेते, जिन्हें हम कहते हैं हैबिचुअल ऑफेंडर्स या आदतन अपराधी। धारा 13 का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। ये कहती है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे पहले ही किसी गंभीर जुर्म में 3 साल या उससे ज्यादा की सजा हो चुकी है और वो बाहर आकर फिर से कोई वैसा ही गंभीर अपराध जैसे चोरी या डकैती करता है, तो इस बार कोर्ट उस पर कोई नरमी नहीं बरतेगी। उसे बहुत ज्यादा सजा मिलेगी, जो कि उम्र कैद या 10 साल तक भी हो सकती है। तो दोस्तों, ये थीं धारा 4 से 13 तक की सारी बातें। उम्मीद है अब आपको सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। पर जाने से पहले चलिए क्विक रिवीजन कर लेते हैं वो सारे पॉइंट्स जो एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। तो कुल दंड कितने हैं? 6। नया कौन सा है? सामुदायिक सेवा। आजीवन कारावास की गणना के लिए क्या मानेंगे? 20 साल। जुर्माना न देने पर एक्स्ट्रा सजा कितनी होगी? ज्यादा से ज्यादा 1/4। एकांत परिरोध किससे मिल सकता है? सिर्फ कठोर कारावास वालों को। एक बार में कितने दिन तक? 14 दिन। और कुल सीमा कितनी है? 3 महीने। और धारा 13 क्या कहती है? दोबारा अपराध करने पर कठोर दंड। तो दोस्तों, ये था बीएनएस के अध्याय 2 का सार। उम्मीद है अब आपको दंड की अवधारणा और हर धारा का अर्थ आसान भाषा में समझ में आ गया होगा। इस अध्याय से हमें केवल धारा संख्या 4, 5, 11 और 12 याद रखनी है। बाकी धाराओं से सिर्फ उनके मुख्य बिंदु याद रखना जरूरी है, धारा संख्या नहीं। नमस्कार दोस्तों, हमने बीएनएस के अध्याय 2 दंड यानी कि पनिशमेंट से संबंधित थ्योरी सेक्शन को विस्तार से समझा। अब हम इसके अति महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, बीएनएस के तहत सामुदायिक सेवा को दंड के रूप में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जेलों में भीड़ को कम करना, छोटे अपराधियों के लिए सुधारात्मक न्याय प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है कि बीएनएस की धारा 7 के अनुसार यदि किसी अपराधी को ऐसे अपराध के लिए कारावास की सजा दी जाती है जिसमें दोनों प्रकार के कारावास हो सकते हैं, तो न्यायालय क्या निर्देश दे सकता है? तो यह न्यायालय के विवेक पर डिपेंड करता है कि वह पूरा का पूरा कारावास को कठोर दे या सादा दे, या फिर अंशतः कठोर अंशतः सादा दे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि बीएनएस की धारा 8 की उपधारा 7 के अनुसार दंडादेश पारित होने के कितने समय के भीतर जुर्माना या उसका कोई भी हिस्सा वसूल किया जा सकता है? तो इसके लिए जो समय सीमा निर्धारित की गई है वह है 6 वर्ष। 6 वर्ष के भीतर जुर्माना वसूल किया जा सकता है। इसका एक अपवाद भी है कि यदि जो अपराधी है उसे 6 वर्ष से ज़्यादा
जेल में रहना है तब क्या होगा? तो जब तक वो जेल में है उस अवधि के अंदर जुर्माना वसूल किया जाएगा। मतलब यदि अपराधी को 10 साल की जेल हो गई, तब क्या 6 वर्ष के भीतर जुर्माना वसूल किया जाएगा? नहीं। तो उस कंडीशन में समय सीमा को बढ़ाकर तब तक रखा गया है जब तक कि अपराधी को जेल है, उस समय सीमा के भीतर कभी भी वसूल किया जा सकता है। अनुसार अपराधी की मृत्यु का उसकी संपत्ति से जुर्माना वसूलने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो हमें यहाँ पे अच्छे से याद रखना है कि मौत से कर्ज खत्म नहीं होगी। अगर अपराधी मर भी जाता है तो भी सरकार उसकी छोड़ी गई संपत्ति को बेचकर अपना जुर्माना वसूल करती है। यानी कि इसका सही आंसर होगा कि मृत्यु अपराधी को उसकी संपत्ति के दायित्व से मुक्त नहीं करती, जो मृत्यु के बाद भी ऋणों के लिए उत्तरदायी होगी। अगला क्वेश्चन है कि यदि 3 महीने से अधिक की कारावास की सजा दी गई हो तो बीएनएस की धारा 12 के अनुसार एकांत परिरोध किसी भी 1 महीने में कितने दिन से अधिक नहीं होगा? तो यहाँ हमें याद रखना है कि 7 दिन से अधिक नहीं होगा यदि सजा 3 महीने से अधिक है तब। अगला क्वेश्चन है बीएनएस की धारा 12 के अनुसार एकांत परिरोधन की अवधियों के बीच का अंतराल कितना होता है? तो यहाँ पे ब्रेक का नियम लागू होता है। ब्रेक का नियम का मतलब यह है कि यदि आपको 10 दिन का एकांत परिरोध दिया गया है तो आपको 10 दिन का ब्रेक देना होगा, इसके बाद अगला एकांत परिरोध दे सकते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा एकांत परिरोध की अवधि से कम नहीं। मतलब जितना आपको एकांत परिरोध हुआ है कम से कम उतना गैप तो होना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि बीएनएस की धारा 10 के अनुसार यदि व्यक्ति कई अपराधों के लिए दोषी हो तो न्यायालय को क्या करना होगा? यहाँ पे 2 स्थितियाँ हैं। न्यायालय संदेहपूर्ण स्थिति में है तब संदेह का लाभ सदैव किसको मिलता है? अपराधी को मिलता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? केवल जो न्यूनतम दंड होगा वही उसको दिया जाएगा। यहाँ पे दूसरी स्थिति यह बनती है कि यदि अपराधी ने बहुत सारे अपराध किए हैं, एक मैन अपराध किया और उसके साथ साथ कई छोटे अपराध कारित कर दिए हैं, तब न्यायालय जो सबसे बड़ा अपराध है उसी की सजा देगा। अगला क्वेश्चन है बीएनएस की धारा 11 के अनुसार एकांत कारावास अधिकतम कितने समय तक का हो सकता है जब कठोर कारावास दिया गया हो? तो एकांत कारावास अधिकतम 3 माह, चाहे सजा आपकी 10 साल की हो या 20 साल की, एकांत परिरोध किसी भी स्थिति में 3 माह से अधिक नहीं हो सकता। मतलब टोटल एकांत परिरोध 3 माह से अधिक नहीं हो सकता और एक बार में तो 14 दिन ही दिया जा सकता है। बीएनएस की धारा 13 के तहत किन अध्यायों के अपराधों के लिए पिछली दोषसिद्धि के बाद बढ़ा हुआ दंड इनहेंस्ड पनिशमेंट लागू होता है? इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है। तो आपको याद रखना है कि इनहेंस पनिशमेंट केवल 2 स्थिति में दिया जाता है कि यदि आपने अध्याय बीएनएस के अध्याय 10 यानी कि सिक्कों, मुद्रा, नोटों और सरकारी स्टाम्प से संबंधित कोई अपराध पहले से ही कर रखा हो, या फिर बीएनएस के अध्याय 17 यानी कि संपत्ति से संबंधित अपराध पहले से किया हो और उसी अपराध को दोबारा कर रहे हो, तभी आपको इनहेंस पनिशमेंट दिया जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या रखना है कि इनहेंस पनिशमेंट किन्हें दिया जाता है? जिसने बीएनएस के चैप्टर 10 और चैप्टर 17 से संबंधित अपराध पहले से ही किया हो। अगला प्रश्न है कि यदि अपराध कई हिस्सों में बना हो तो न्यायालय क्या करेगा? तो यहाँ पे प्रश्न का मतलब ये है कि यदि कोई अपराधी किसी व्यक्ति को 10 लाठियाँ मारता है और एक लाठी मारने की सज़ा मान लो कि 1 साल है, तो क्या उसे 10 साल की सज़ा दी जाएगी? तो नहीं। चाहे आप कोई अपराध को 1 बार करो या उसको 10 बार करो, मतलब एक ही बार की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसका एक हिस्से का जो दंड होगा वही आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पे केवल एक अपराध के लिए दंड, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बीएनएस की धारा 8 की उपधारा 6 के अनुसार यदि अपराधी 6 वर्ष से अधिक के कारावास के लिए उत्तरदायी हो तो जुर्माना कब वसूला जा सकता है? मैंने आपको पहले ही बताया था कि जुर्माना वसूलने की जो लिमिट है वो 6 वर्ष है, लेकिन इसका एक अपवाद था कि यदि अपराधी को 6 वर्ष से ज़्यादा की सज़ा हो जाए, जैसे कि 10 साल की सज़ा हो जाए, तो मैंने बताया था कि 10 साल के भीतर, तो यहाँ पे आपको यही याद रखना है कि सज़ा के समाप्त होने से
पहले कभी भी। अगला क्वेश्चन है कि बीएनएस की धारा 8 की उपधारा 3 के अनुसार जुर्माना ना चुकाने पर अधिकतम कारावास की अवधि कितनी हो सकती है। तो यदि आपको सजा के साथ में जुर्माना भी हुआ है और यदि आप जुर्माना अदा नहीं किया तो जो आपको अधिकतम सजा हुई थी उसका 1/4 भाग और एडिशनल सजा के रूप में दी जाएगी। अगला प्रश्न है कि यदि अपराधी ने आंशिक जुर्माना चुका दिया है तो धारा 8 की उपधारा 6 के अनुसार क्या लागू होगा। तो यहाँ पे भाई सीधी सीधी बात है कि यदि उसने कुछ जुर्माना चुका दिया है तो क्या पूरा जुर्माना दोबारा थोड़ी चुकाएगा, जो बाकी का शेष बचा हुआ जुर्माना राशि है वही तो चुकाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बिंदु आपको यह भी याद रखना है कि यदि कोर्ट ने किसी व्यक्ति को जुर्माना दिया और जुर्माना ना चुकाने पर उस कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया, जेल में जाने के बाद कुछ समय बाद अपराधी को लगा कि उसे जुर्माना चुकाना है, तो क्या उसे पूरा जुर्माना फिर से चुकाना होगा? नहीं, जितनी वह जेल काट चुका है उसी अनुपात में उसका जुर्माना कम हो जाएगा और बाकी का जो बचा हुआ जुर्माना है केवल वही चुकाना होगा। अगला प्रश्न है कि बीएनएस की धारा 4 में कौन से दंड प्रकार निर्दिष्ट हैं। तो हमें यहाँ पे अच्छे से याद रखना है कि बीएनएस की धारा 4 में दंडों के प्रकार बताए गए हैं और दंड कितने प्रकार के बताए गए हैं? 6 प्रकार के। तो इसका सही आंसर होगा मृत्युदंड, कारावास, जुर्माना, संपत्ति की जब्ती और सामुदायिक सेवा। अभी इसमें एक दंड नहीं दिया गया है, आजीवन कारावास। तो ये 6 प्रकार के दंड हैं जो धारा 4 में दिए गए हैं। 5 ये जो ऑप्शन 1 में दिए गए हैं और 6वां कौन सा है? आजीवन कारावास। अगला क्वेश्चन है कि बीएनएस की धारा 5 के अनुसार मृत्युदंड यानी कि डेथ सेंटेंस को किसके आदेश से बदला जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा केंद्र या राज्य सरकार यानी कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। याद करिए, हमने सेक्शन 5 में पढ़ा था कि दंडों का लघुकरण यानी कि कम्यूटेशन ऑफ पनिशमेंट, इसमें बताया था दंड को कम करने का अधिकार एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार को है। तो इसका सही आंसर बी ही होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो यूपीएससी के कैंडिडेट हैं उनको ज़रूर शेयर करें। यदि आप चाहते हैं कि यह सीरीज जारी रहे तो कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें। ऐसे ही आसान और उपयोगी वीडियो के लिए जुड़े रहिए विद्यादीप के साथ। धन्यवाद।